कि 2014 में ये सरकार आई, अच्छे बहुमत के साथ आई, तो उनको एक मैंडेट था कि अब वो अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें। और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। कैसे काम करना शुरू किया? सबसे पहले इस सरकार ने आते ही एक पॉलिसी बनाई, और वो पॉलिसी क्या थी? ये तय कर लिया कि हम किस किस को रिलीफ देने वाले हैं। रिलीफ देने वाले जो बेनिफिशियरीज होंगे वो कौन होंगे। और उन बेनिफिशियरीज में उन्होंने क्या किया? 6 धर्मों को चुन लिया, 6 रिलीजन्स। सही चुना गलत चुना बाद में देखेंगे, अभी आप सिर्फ इतना समझेंगे कि क्या किया, कैसे किया। ये सब प्रश्न बाद के हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। इसमें हिंदू आते हैं, इसमें सिख हैं, इसमें जैन हैं, इसमें बौद्ध हैं। तो 4 धर्म तो वो हैं जो भारत में पैदा हुए, इतिहास जिनका भारत से शुरू हुआ। इसके अलावा 2 धर्म और इसमें ले लिए हैं। उनमें से एक है क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म, और एक है पारसी धर्म जिसको पर्शियन कहा जा सकता है। ये 6 धर्म ले लिए हैं। तो बीजेपी की सरकार ने चुना कि हम इन 6 धर्मों को रिलीफ देंगे। दूसरी बात चुनी कि ये 6 धर्म भी वो लोग जो इन 6 धर्मों के हैं और 3 देशों से है, 3 कंट्रीज। ठीक। और ये जो 3 कंट्रीज थी, 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो उन्होंने 3 कंट्रीज के तौर पर एक रखा अफगानिस्तान, एक रखा पाकिस्तान और एक रखा बांग्लादेश। इन 3 देशों से। फिर ये भी सवाल था कि इन 3 देशों से, इन 6 धर्म के व्यक्तियों में से कौन कौन से व्यक्ति, तो एक डेट तय कर ली कि इस डेट से पहले जो व्यक्ति भारत में आ गए थे, वो डेट क्या तय कर ली? डेट तय कर ली कि 31 दिसंबर 2014 तक। सबसे पहले इन 3 बातों को ध्यान रखिए, क्योंकि इन 3 के बेस पर ही सारा का सारा ये प्रोसेस आगे बढ़ा है। तो बीजेपी की सरकार ने जो तय किया, एक बार आपको ठीक से समझा दूं क्या तय किया। उन्होंने तय किया इन 6 धर्मों में से किसी धर्म को मानने वाला कोई व्यक्ति जो कि इन 3 देशों में से किसी देश से हो और रिलीजियस परसिक्यूशन, धार्मिक उत्पीड़न की वजह से अपने देश से भागकर उसने भारत में शरण ली हो, मतलब शरण लीगल टर्म में नहीं, भारत में आया हो, शरण मांगने के भाव से आया हो, ऐसा व्यक्ति। और उनमें वो व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुके थे, ऐसे व्यक्तियों को हम रिलीफ देंगे। ये एक बेसिक पॉलिसी इस सरकार ने बनाई। रिलीफ कैसे देंगे? रिलीफ देने के लिए उनको 3 रिलीफ करने जरूरी थे। इसे जब ये पॉलिसी बन ही गई तो इन्होंने 2015 से ही काम करना शुरू किया। और सबसे पहले 2015 के सितंबर में जो पासपोर्ट एक्ट के रूल्स हैं उनमें संशोधन किया। पासपोर्ट एक्ट वही एक्ट है जो 5 साल की पनिशमेंट की व्यवस्था करता है। तो पासपोर्ट एक्ट जो 1920 का है, उसके जो रूल्स हैं वो 1950 के रूल्स हैं, उनमें संशोधन किया। और संशोधन करके लिखवा दिया कि ये जो पनिशमेंट है, ये जो प्रोसिक्यूशन है, ये प्रोसिक्यूशन के नियम इन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे जो इन 4 शर्तों को पूरा करते हैं। 4 शर्तें कौन सी हैं? 3 में से किसी देश से आए हों, 6 में से किसी धर्म को मानते हों, धार्मिक उत्पीड़न की वजह से आए हों और इस डेट से पहले भारत में आ चुके हों। यदि कोई व्यक्ति इस कैटेगरी में आता है तो इस कैटेगरी में आने वाले व्यक्ति पर पासपोर्ट एक्ट के तहत जो पनिशमेंट के नियम हैं वो लागू नहीं होंगे। फिर 2016 में क्या किया? 2016 के जुलाई महीने में यही चीज, एकदम यही चीज जो दूसरा एक्ट था, फॉरेनर्स एक्ट, उसके रूल्स में भी लिखवा दी। और फॉरेनर्स एक्ट के तहत क्या होता है? इसी एक्ट के तहत कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं, उसके ऊपर केस चलता है। जो फॉरेनर्स एक्ट के रूल्स हैं, मैं रूल्स की बात कर रहा हूं, 1964 के रूल्स हैं, इन रूल्स में भी ये लिखवा दिया कि इन व्यक्तियों के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट का प्रयोग नहीं होगा। व्यक्तियों को दिक्कत थी 3 एक्ट से, एक थी पासपोर्ट एक्ट से, एक थी फॉरेनर्स एक्ट से, एक थी सिटीजनशिप एक्ट से। पासपोर्ट एक्ट और सिटीजन जो दूसरा है फॉरेनर्स एक्ट है,
इन दोनों से दिक्कत थी कि उनको जेल में डाला जा सकता था और विदेशी घोषित किया जा सकता था। इन दोनों के रूल्स में लिखवा दिया कि ये वाला जो प्रावधान है जिसके तहत उनको जेल डाला जा सकता है आदि आदि आदि, वो इन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। और ये काम 2015 और 16 में ही हो गया था। CAA 2019 तो बात की बात है।